हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और एक्सरसाइज 9.1 में जो आपका चैप्टर का नाम है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसका मैं सॉल्यूशंस बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। क्वेश्चन कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कहता है दोस्तों कि एक ट्री है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक ट्री है, ये ग्राउंड है और ये क्या है, बीडी। बीडी क्या है, एक ट्री है। और स्ट्रोम यानी कि आंधी। आंधी आने से क्या होता है कि ये जो आपका पेड़ है वो टूट जाता है, बीच से कहीं से भी यहाँ पे से टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट से क्या होता है कि ये जो पेड़ है वो टूट जाता है। तो टूट करके देखिए यहाँ पे ये कैसे गिरेगा, इधर से गिरेगा इस प्रकार से। तो ये एसी ब्रोकन पार्ट है, यानी कि जो टूट करके गिरा हुआ है ज़मीन पर। और जब ये गिरता है ज़मीन पर, टच करता है इसका टॉप पार्ट, तो यहाँ पर एंगल बनाता है ज़मीन के साथ। कितना देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री का जो है एंगल बनाता है। और ये जो ट्री है, इसका जो ट्री है इसके फुट से, यानी फुट कहाँ पर है, यहाँ पर आपका फुट है, ये फुट है। और इसका जो टॉप पार्ट जो यहाँ जो टच करता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। तो कहता है ये जो ट्री है इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि बीडी। बीडी का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इसमें हम लोग को पता करना है। तो देखेंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो AD है ये, और ये जो AC है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि ये ब्रोकन पार्ट है, ये जो ट्री था वही यहाँ पर है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये पेड़ टूट करके गिरता है तो यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है। तो हम लोग यदि इस पेड़ का ये जो हाइट है AB, और ये टूटा हुआ पार्ट जो यहाँ पर है यानी कि AC, ये दोनों का यदि लेंथ निकाल करके जोड़ दें तो आपका ये जो BD जो ट्री है उसका हाइट निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि लेट BD is the height of tree, height of the tree। जो BD है वो आपका क्या है, ट्री का हाइट है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस ट्रायंगल में काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC में काम करेंगे, ABC। तो देखिए हमें क्या करना है, ये निकालना है, ये और ये। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, और हाइट हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है आपका 10 लगाएंगे, क्योंकि 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो 10 30 लगाएंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, और बेस जो है वो आपका कितना है, BC। 10 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/√3। और अब देखेंगे AB तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसे ही रहेगा। और BC का लेंथ कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो AB√3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, AB√3, और 8 1 से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पे करते हैं, ये AB निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तरह के किस में होगा, डिवाइड में होगा। तो क्या हो जाएगा 8/√3। तो ये आपका भी हम लोग AB निकला है, ये इक्वेशन मान लेते हैं 1। अभी इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, AC निकालेंगे, और फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्री का हाइट निकल जाएगा। तो फिर से एक बार फिर से हम लोग इसी ट्रायंगल में काम करेंगे। तो लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC।
और अब देखेंगे कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग यहाँ पर लगाएं जिसमें आपका जो है ये AC यानी कि परपेंडिकुलर आए, और ये आपका दिया हुआ है BC, तो कौन सा लगना चाहिए देखेंगे। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेक। सेक बराबर क्या होता है, देखिए कॉस जो होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और कॉस बराबर क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटा कर्ण। आपका जो है कॉस बताता है, कॉस बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो कॉस का उल्टा कौन सा होता है सेक। तो सेक यदि हम लोग लगाएंगे तो सेक बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं सेक 30 डिग्री, यहाँ पे सेक 30 डिग्री लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सेक 30 डिग्री, और सेक 30 बराबर क्या होगा हाइपोटेनियस बाई आपका बेस होगा यानी कि BC। कॉस बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी कि पहले AC लिखेंगे फिर BC। अब सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो यदि आपको सेक का नहीं याद है तो आप कॉस का याद कीजिए। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। और AC हमें फाइंड आउट करना है तो ऐसे रखेंगे, और BC का वैल्यू दिया हुआ है, BC का कितना दिया हुआ है यहाँ पे BC का 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा AC √3 और 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 16, यहाँ पे जाएगा 16। अब हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है AC, तो AC करेंगे तो हो जाएगा 16 बाई में आपका क्या हो जाएगा √3। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। देखिए यहाँ पे 2/√3 था, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा AC √3। फिर हमें AC फाइंड आउट करना है तो √3 नीचे आ जाएगा, तो 16/√3। अब ये देखिए अभी यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो AB है और AC ये दोनों को यदि सम करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो ट्री का जो है हाइट वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों मिल गया है, AB का भी वैल्यू मिल गया है और AC का भी वैल्यू मिल गया है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। AB का वैल्यू कितना है 8/√3 और AC का वैल्यू कितना है 16/√3। आगे का जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए यानी हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC, ये दोनों जो है ट्री का हाइट है। तो AB कितना आया है 8/√3 और AC कितना आया 16/√3। अब देखिए अब इसका हम लोग एडिशन करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जो जब रूट में रहता है एडिशन तो दिक्कत होता है। तो कुछ भी नहीं, देखिए ये बिल्कुल आपका जो बचपन में जो आप लोग फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं वही है यहाँ पे। देखिए ये दोनों नीचे में √3 है, तो हम लोग देखते हैं जब 2 नंबर रहता है तो उसका एलसीएम क्या होता है सेम होता है, तो उसको ऐड करना है। तो √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका √3 ही आएगा। अब देखिए जब ये नीचे दोनों में सेम रहता है तो ऊपर में यही उतर जाता है, तो कितना हो जाएगा 8 + 16। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 24/√3। अब यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो नीचे जो रहता है इसी को एक बार न्यूमरेटर में और एक बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 24√3, और यहाँ पे देखेंगे √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा √9 आएगा, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, तो हो गया 8√3 मीटर। यही आपका जो है पेड़ का यानी कि ट्री का हाइट है 8√3। तो ये था आपका सॉल्यूशंस NCERT क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार से जो है NCERT के सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।